एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि हमारे वाद्य और विकास में कौन कौन से तथ्य हैं जो हमारे वाद्य और विकास को प्रभावित करते हैं। विच आर द फैक्टर प्ले देयर रोल टू चेंज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट वी स्टार्ट। तो हम इसको आज स्टार्ट करते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर है कि जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो देयर आर द टू फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल। दो फैक्टर है जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि जो फैक्टर्स है जो हमारे राइट टू कंसेप्शन तो ही स्टार्ट हो जाते हैं। बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन इन द बॉम्ब ऑफ हिज और हर मदर के जो फैक्टर है वो जब बच्चा एक भ्रूण बनता है अपनी मदर के गर्भ में, तब से ही अलग अलग फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा एज के अकॉर्डिंग हर, चाहे हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है चाहे हमारे इंटरनल फैक्टर है, तो ये सारे फैक्टर आज हम डिस्कस करते हैं। इंटरनल मतलब इंट्रापर्सनल, जो हमारे खुद के अंदरूनी पर्सन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो कैसे हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कैसे चेंज, किस प्रकार चेंज आते हैं। अगर वो हमारे जो इंट्रा पर्सनल जो हमारे फैक्टर है अगर वो बैलेंस्ड है, ठीक है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। अगर उसमें किसी प्रकार का डिफेक्टिव आ जाता है जहाँ जो प्रॉपर उनमें बैलेंस नहीं है, तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफेक्टिव आ जाता है। तो हम इन सभी फैक्टर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हमारे सबसे पहले करेंगे हम हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर कौन कौन से हमारे हेरिडिटरी फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ को और हमारी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटरी होता क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी काफी डिस्कस कर लिया कि हेरिडिटरी एक ट्रांसमिशन वे है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो हमारे जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट करने का एक वे है। मतलब दिस इज ए ट्रांसमिशन वे फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। चाहे उनके उसमें हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स है, चाहे हमारे इंटेलिजेंस कैरेक्टर है, हमारा सोशल है, इमोशनल है, ये सारे हमारे हेरिडिटरी के थ्रू ही हमें पेरेंट्स से और बच्चों में जो ट्रांसमिट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जैसे हेरिडिटरी फैक्टर प्ले देयर रोल एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन इन द मदर्स बॉम्ब। ठीक है, ये वही हेरिडिटरी फैक्टर जो हमारे राइट फ्रॉम कंसेप्शन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को अक्रॉस करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हर स्टेज में वो अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं। तो वो हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रॉम टाइम ऑफ द कंसेप्शन। तो सबसे पहले हमारा फिजिक बनता है। जब बच्चा अपनी मदर के वाम में होता है, अपनी मदर के गर्भ में होता है, तब बच्चे का एक फिजिकल ग्रोथ होती है। ठीक है, कि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा होता है जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स मतलब उनकी हाइट हो, उनका वेट है, ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी इंटेलिजेंसी है, पर्सनैलिटी है, उसकी उसकी तरह ही जो बच्चे का फिजिक वो डेवलप होती है। जैसे हाइट है, वेट है, कम्प्लेक्शन है, कलर ऑफ हेयर है, ठीक है, आईज है, अगर कोई डिफेक्टिव है तो डेफनेस है, ओवरवेट है। तो इस प्रकार जब बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर भी हमारी फिजिकल को इफेक्ट करती है। अब देखो, अगर जैसे मान लो ओवरवेट बच्चा है, जहाँ बच्चे की हाइट बहुत मतलब ये चीजें बैलेंस में रहनी चाहिए। अगर बैलेंस में है तो हर चीज बैलेंस में रहेगी। अगर ओवर होगी, जहाँ कम होगी, तो उससे भी दिक्कत आएगी। मान लो जैसे वेट है, चाहे हाइट है किसी बच्चे की, वेट मान लो कि बच्चे का वेट काफी ज्यादा है, तो उसमें उसके क्लासमेट है तो उसका है ना, उसको टीज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे,
ठीक है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक, अगर मतलब उसको मतलब वो सोसाइटी में अपने आप को प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पा सकता, तो इस प्रकार उसकी ग्रोथ है, जहाँ उसकी डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, उसमें जो उतनी क्षमता, उतनी एबिलिटी नहीं रहती। अगर मान लो हाइट है, हाइट किसी बच्चे की बहुत ज्यादा है, तब भी वो अपने फ्रेंड्स के आगे है ना, तो उसको टीज किया जाता है। ज्यादा शॉर्ट हाइट है ना, तो उसको भी टीज किया जाता है। तो इस प्रकार ये चीजें हमारी ग्रोथ को और हमारी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी होती क्या है? इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। तो ये वेशलर की डेफिनेशन, आमतौर पे ये वेशलर की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। ये वेशलर ने दी है कि इंटेलिजेंसी होती क्या है, किसी मतलब एडजस्ट होना किसी चीज में। ठीक है, चाहे आपका इन्वायरमेंट है, चाहे सोसाइटी के लोग हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का जहां आप एडजस्ट होते हैं, वहां आप में एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। वो क्लासरूम है, जब बच्चा नया क्लास में आता है, ठीक है, जहाँ जॉब में एडजस्टमेंट है, जहाँ लाइफ में एडजस्टमेंट है, फैमिली में एडजस्टमेंट है, तो वो हमारी एबिलिटी, वो हम इंटेलिजेंस अपनी मतलब कि सोच के अकॉर्डिंग हम उसमें एबिलिटी, हमारी एडजस्टमेंट करने की कितनी क्षमता है। एबिलिटी टू लर्न, हम कितना लर्न कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें लर्न कर सकते हैं। ये नहीं कि अकेली हमने बुक्स लर्न करनी है। ठीक है, आपकी सोसाइटी में ना क्या चीजें हैं, कैसे हमें लर्न करना है, कैसे किसी को के साथ हमने ट्रीट करना है। ठीक है, किसी के साथ हमने कैसे हमारा व्यवहार है, वो सारी चीजें हम लर्न करते हैं। एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जो एग्जिस्ट होती हैं बट हमें दिखाई नहीं देती, तो हम उसके बारे में भी सोचते हैं। उनको उनकी सोचने की जो हमारी एबिलिटी है, दैट इज ए एब्स्ट्रैक्ट थिंग। बियॉन्ड द वर्ड होती हैं जो चीजें, जिनको हम इमेजिनेशन के, जहाँ हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। ठीक है, राइट टाइम पे आप राइट डिसीजन लेते हो। ठीक है, मतलब ऐसे डिसीजन होने चाहिए अपनी हमारी लाइफ में एडजस्ट, चाहे आपकी जॉब के रिगार्डिंग है, चाहे आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग है, चाहे किसी पर्सन के रिगार्डिंग है, आपका कोई डिसीजन है, तो वो राइट टाइम पे आपको राइट डिसीजन लेना। हाँ, जब आप डिसीजन लेते हो तो इसमें किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे इंटेलिजेंसी है वो भी हमारी ग्रोथ के और डेवलपमेंट के को इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर हमारा इंटेलिजेंसी देखो नॉर्मल या एबनॉर्मल में आ जाती है, अगर हम हर चीज में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड है अगर हम, तो हर चीज को हम प्रॉपरली कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा इंटेलिजेंसी में कमी आ गई, ठीक है, हम किसी चीज में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, माइंड फीबल माइंडेड बच्चे हैं जहाँ है ना, उस उनमें भी अलग अलग उनका जो माइंड का है ना सोचने की, जहाँ उनकी कैपेबिलिटी कम है, फीबल माइंडेड है, तो वो उतने काम नहीं कर सकते, उतनी उनकी इंटेलिजेंसी नहीं रहती। तो उस इसमें इस वजह से उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, तो वो चीज़ें अच्छे से लर्न नहीं कर पा सकते, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें समटाइम इसमें क्या होता है जैसे फीबल माइंडेड बच्चे होते हैं ना, जो चीज़ें सामने होती है वो उनको भी अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा सकते। ठीक है, एबिलिटी टू कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उन चीज़ों का, है ना, कि हाउ टू के हर चीज को कैसे मैनेज करना है। तो इस प्रकार बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट रहता है। सेक्स डिफरेंस में बॉय और गर्ल, मेल और फीमेल होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स है ना वो जल्दी मेच्योर हो जाती है इंस्टेड ऑफ द बॉयज। ठीक है, बॉयज में जो फिजिकल पावर होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, वो गर्ल्स से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी उनका एक पैटर्न रहता है कि जो सेक्सुअल डिफरेंस है उनकी वजह से ही बॉयज का ग्रोथ पैटर्न अलग रहता है, गर्ल्स का अलग रहता है। ठीक है, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनका कैरियर ऑप्शन डिफरेंट रहता है। तो इस प्रकार जो डिफरेंशिएशन है वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट पाता है। ठीक है, जैसे गर्ल्स है वो इमोशनली होती हैं। ठीक है,
तो बॉयज थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं हर चीज को करने में, ठीक है। उनका जो मैकेनिकल माइंड होता है वो जल्दी मतलब काफी मतलब हाई स्पीड पे चलता है, ठीक है। गर्ल्स क्या है ना, गर्ल्स की एक्टिविटी अलग रहती है, जैसे नीटिंग की होगी या कुकिंग की होगी, उनका इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इस प्रकार जो सेक्सुअल डिफरेंस है वो भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को वो अलग अलग शो कर देता है। नेक्स्ट है हमारे नर्व सिस्टम, ठीक है। नर्व सिस्टम में क्या नर्व डिफरेंसेस क्या होता है, तो ये भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें हमारी जैसे अबिलिटी टू कैरी द राइट डिसीजन, ठीक है। एबिलिटी होगी हमारी, मोटर एबिलिटी होगी, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ है, इंसाइट है, ये सारे हमारे नर्व सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा सोशल सिचुएशन कैसी है, एबिलिटी टू एडजस्ट है, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो हमारे नर्व्स होते हैं, ठीक है। अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से अपना बैलेंस्ड है, ठीक है, उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, उनमें किसी प्रकार का कोई अनबैलेंस्ड नहीं है, तो हमारी मोटर एबिलिटी भी सही जा रहेगी, ठीक है। हमारी सोचने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, हमारा मैनिपुलेशन ऑफ द एबिलिटी है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो हमारे वीकनेस है, ठीक है, वो सारे हमारे नर्व्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारी नर्व्स उनके उनमें एबिलिटी है टू डू द वर्क, ठीक है, उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, तो वैसी हमारी ग्रोथ होगी, वैसी हमारा डेवलपमेंट होगा, तो हमें फिजिकल तौर पे ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ है जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है जो, उसको हम डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है एडर्नल ग्लैंड्स। एडर्नल ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे सारे ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। को तो कुछ हार्मोन्स हमारे रेगुलेट करते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको हम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हमारे सारा फिजिकल ग्लैंड्स के, ठीक है, कैसे हमारे ग्लैंड्स है जो किस प्रकार वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार हमें बैलेंस रख रहे हैं, वो हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर करेंगे। एडर्नल ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। तो ये वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं, किसको, मेटाबॉलिज्म को, हमारे हमारे इम्यून सिस्टम को, ब्लड प्रेशर को, इसको जो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, रेगुलेटरी रहती है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर, कोई भी चीज रेगुलर नहीं रहेगी, स्टॉप होगी या ओवरफ्लो होगी, तो इससे हमारा जो बैलेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार रेगुलेट मतलब उसको प्रॉपर रेगुलेट करके रखती है कि ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर फ्लो कर रहा है, हार्ट उसको प्रॉपर पंप कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें एडर्नल ग्लैंड में अगर एक एडिसन डिसीज होती है ना, जो वो एडर्नल ग्लैंड में आ जाती है, अगर हमारे एडर्नल ग्लैंड में किसी प्रकार की डिसीज आ जाती है, जैसे उस डिसीज का नाम है एडिसन। एडिसन डिसीज इज इंक्लूड इन द एडर्नल ग्लैंड्स। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्लीप रहेगा, सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। यू हैव नो, तो आपके जो स्लीप में, ठीक है, कमी आ जाएगी, आप प्रॉपर सो नहीं पाएंगे। अगर आप प्रॉपर सो नहीं पाओगे तो डिप्रेस्ड रहोगे, ठीक, आपकी बॉडी अनबैलेंस्ड रहेगी, बॉडी आपकी रेस्टलेस रहेगी, तो आपका सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जहाँ आप कमजोर पड़ जाओगे। तो जो ये डिसीजेस है जो हमारे एडर्नल ग्लैंड, तो क्योंकि एडर्नल ग्लैंड हमारे सारे उस हार्मोन्स को रेगुलेट करके रखता है, उसको उनको एक्टिव रखता है एडर्नल ग्लैंड है, ठीक है, ताकि वो हमारी बॉडी में काम करते रहे, ठीक है। ब्लड का है प्रेशर कितना है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से स्ट्रांग रहे, काम करता रहे, तो एडर्नल ग्लैंड क्या करता है, हमारी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, काम करने में उसको लगा कर रखता है। नेक्स्ट आ गया थायराइड ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कंट्रोल करता है, ठीक है, उनको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होने से रोकता है, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस करता है ना, उनको अनबैलेंस नहीं हो जाता, जब नेगेटिव में नहीं लेकर जाता, जब पॉजिटिव में ज्यादा नहीं रखता। तो ये क्या करता है,
थायराइड ग्लैंड्स वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, रेगुलेटिंग नियर द ऑर्गन एंड बॉडी फंक्शनिंग इंक्लूडिंग द हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर, वेट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, ये हमारी पाचन शक्ति होती है। जैसे हम फूड खाते हैं, जे मतलब हमारे फूड पाइप के बिल्कुल साथ साथ काम करता है थायराइड ग्लैंड है। तो जो हम फूड खाते हैं उनमें ऑक्सीजन के थ्रू उसके उनको स्टार्च में, हमारे फूड को स्टार्च में बदलता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है। तो हर ग्लैंड है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये सारे ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं डाइजेशन में, ये प्रॉपर ब्रीदिंग में। अगर हमारा फूड स्टार्च में डेवलप होगा तो थ्रू द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड है, तो इस प्रकार हमारे हर जो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है तो उसमें काफी अच्छा अपना रिस्पॉन्स रहता है। तो उन चीजों को भी कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इंक्लूडिंग जैसे हमारा हार्ट रेट है, ठीक है, उसको बैलेंस रखना। अगर ज्यादा हार्ट बीट हमारी ज्यादा होगी तो हमारी बॉडी को नुकसान आएगा, हार्ट बीट कम होगी तो हमारी बॉडी को मतलब क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, बैलेंस में रखते हैं, ना हाई लेवल पे लेकर जाते हैं ना ज्यादा लो लेवल पे। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, वेट है, ठीक है। इस प्रकार जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी ब्रीदिंग को और डाइजेशन को, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है जो मतलब हमारी जो ऑक्सीजन की पाइप होती है उनके साथ साथ ये काम करता है। उसके बाद हमारा आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर द मास्टर ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स का मास्टर्स है, ठीक है। अगर ये नहीं अच्छे से काम करेगा तो हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो इसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है बॉडी का, वो उसमें कमी आ जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या करता है, मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट मैनी बॉडीली फंक्शन। तो ये भी हमारा रेगुलेट ही करता है बॉडी को। पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, जिसमें हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है। तो क्या करती है हमारी फंक्शनिंग, इसमें हमारा चाहे फिजिकल है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल वे है, बिकॉज इट इज ए मास्टर ग्लैंड। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, हमारी सोसाइटी, हमारे जो सोशल बिहेवियर है, ठीक है, हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उनमें डेवलपमेंट करने में ये काफी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। हमारी बॉडी कैसे फंक्शनिंग कर रही है, इसमें इंक्लूडिंग हमारा ग्रोथ है, ठीक है, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये वो हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है जो हमारी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड, जो हमारी ग्रोथ को में अपना रोल प्ले करती है। रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो बच्चे को जैसे है ना रिप्रोडक्शन में, ठीक है, कैसे बच्चों का जो साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन है कैसे चलता है, उनको रेगुलेट करना। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, कैसे किस चीज को हमने कैसे स्ट्रेस को कम करना है, ठीक है, हर चीज को कैसे स्ट्रेस को खत्म करना है। तो इसमें हर चीज में बॉडी फंक्शनिंग में, चाहे ग्रोथ में है, चाहे रिप्रोडक्शन में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स डेवलप करता है जिससे इन सभी का अच्छे से प्रॉपर विकास हो सके। गोनैड्स आगे, गोनैड्स क्या होते हैं, ये हमारा एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है ये हमारा एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसमें क्या होते हैं, गोनैड्स में मेल के स्पर्म होते हैं और फीमेल के एग्स होते हैं। तो गोनैड्स में ये चीजें होती हैं। देखो अगर ये नहीं होगी तो अगर मेल में स्पर्म है, ठीक है, उनको संभाल के रखता है गोनैड्स, में फीमेल में एग है, तो ये स्पर्म ऑफ मेल एंड एग ऑफ फीमेल, तो ये रिप्रोडक्टिव में हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेंगी, जहाँ ये अनबैलेंस रहेंगी, जहाँ इनका कोई जो प्रॉपर बैलेंस नहीं काम करेंगी, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, ठीक है। अगर स्पर्म मेल में स्पर्म कम है, जहाँ मदर में एग नहीं बन रहे, तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ज्यादा है तो उसमें भी फिर दिक्कत परेशानी आएगी ना, स्पर्म ज्यादा बन रही है, ठीक है, मदर में एग, तो उसमें क्या डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार हर
जो गोनैड्स होते हैं ये हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स के बारे में काम करते हैं। और क्या, अगर इंडिविजुअल ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहेगा तो दिक्कत करेगा, अगर वो सेक्सुअली कम एक्टिव रहेगा तो तब भी उनमें प्रॉब्लम आएगी। देयर इज नो रिप्रोडक्शन ऑफ एनी चाइल्ड। तो इस प्रकार जो गोनैड्स है देर आल्सो प्ले अ रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, उनको अफेक्ट करता है अगर इसको सही में नहीं रहता। आप एक बार इसका वो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है, ये भी हमारा इंटरनल फैक्टर ही है, इमोशनैलिटी। इमोशनल मैच्योरिटी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। इमोशनल भी हमारे, जब हम इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना, बैलेंस करना, इमोशंस होते हैं जो हमारे, ठीक है, जिसमें हमारा कौन कौन से, जैसे हैप्पीनेस है, अग्रेसिव है, एंग्री है, जी हम सारे हमारे इमोशंस हैं। ठीक है, किस जगह पे जाके हमने कैसे इमोशंस पेश करनी है। ठीक है, जब कोई शादी ब्याह होता है तब वहाँ आप खुश होते हैं, इमोशन, वो आपका इमोशंस है, यू आर वेरी हैप्पी इन द, तो सोसाइटी में आप किस प्रकार का अपना इमोशंस शो कर रहे हो। अगर कहीं किसी प्रकार का, किसी के सोसाइटी में हमारा दुख है, किसी को परेशानी है, जब हम वहाँ जाते हैं तो हम वैसे इमोशंस शो करते हैं, चाहे वो आपका हैप्पीनेस है, अग्रेसिवनेस है, एंग्री है, ग्रीफ है, ये सारे हम आपके दुख है, सुख है, ये सारे हमारे इमोशंस होते हैं। तो जैसे जैसे हम इनमें मैच्योर हो जाते हैं तो वैसे वैसे वह हमारा जो फिजिकली है, ठीक है, फिजिकली हम उसको बैलेंस करना सीख जाते हैं। ठीक है, हम इंटेलेक्चुअल वे पे उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हम इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ठीक है, इमोशनैलिटी है, फिर सोसाइटी में भी डेवलपमेंट कर, सोशल डेवलपमेंट। ये तो नहीं है कि किसी के घर में कोई शादी ब्याह आप वहां जाकर रोने लग जाओ। ठीक है, तो ये आपके सोशल, तो ये हमारे इमोशंस हमें सिखाते हैं। दीज आर द इंटरनल फैक्टर, इसके ऊपर आपका कंट्रोल, इंट्रा पर्सनल होते हैं, तो इसको ये भी हमारी ग्रोथ को और हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। अगर हमारे इमोशनल अनबैलेंस रहेंगे तो हमारा ग्रोथ ग्रोथ पैटर्न और डेवलपमेंट के पैटर्न अलग रहेगा ना, तो वो नेगेटिव साइड पे जाएंगे। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है इन विच द पर्सन लर्न बिहेव अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड द सोशल एडजस्टमेंट। सोशलाइजेशन, आप किस प्रकार की सोसाइटी में रहते हैं वैसा हमारा बिहेव होगा, किस प्रकार का स्टैंडर्ड है, मिडिल स्टैंडर्ड है, एवरेज स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी है, जिस प्रकार की सोसाइटी होगी, ठीक है, वैसे ही हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अगर आप अच्छी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, काफी मतलब कोऑपरेटिव है, तो बच्चे का वैसा भी होगा, आपके नेबरहुड कैसे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा जो सोशलाइजेशन भी हमारी ग्रोथ के, बच्चे के क्लासमेट है, ठीक है, चाहे उसके फ्रेंड्स है, इंडिविजुअल, किस किस प्रकार की हमारी कंपनी है, किस प्रकार की सोसाइटी है, तो वो हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो ये मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू बताती हूँ कि कैसे एनपी कर्व आती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो इसमें क्या रहता है, ऐसे होता है। ठीक है, जहां पे हमारा नॉर्मल रहता है बिहेवियर, कोई भी आप कोई भी ले लो, चाहे ग्लैंड, आप हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, पिट्यूटरी है, चाहे सोसाइटी का है, चाहे इमोशंस है, कोई पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, गुनैड्स थे हमारे, नर्व्स ग्लैंड थे, तो जहाँ पे हम नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कमी आ गई तो इधर हमारा रहेगा पॉजिटिव साइड, इधर हमारा रहता है नेगेटिव। इंटेलिजेंस ही ले लो चाहे, ठीक है, इंटेलिजेंस ले लो बच्चे की कैसी है, तो किस प्रकार बच्चे की ग्रोथ में विकास होगा। ठीक है, जहाँ पे वो नॉर्मल है, अगर उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है तो वो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, इस साइड में वो बच्चा क्या कहलाएगा, बच्चा क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, टैलेंटेड है बच्चा, पॉजिटिव साइड है जी बच्चे की। ठीक है, टैलेंटेड है बच्चा, उसकी सुपर सुपर स्पीड है बच्चे की हर चीज को सीखने की, जल्दी चीज सीखेगा। ठीक है, जल्दी चीज को ग्रास्प करेगा। क्रिएटिव है बच्चा, ठीक है, उसके अपने आइडियाज, थॉट्स, जो न्यू आइडियाज होते हैं, इन्वेंशन होता है, इन्वेंटिव वे होता है उनका सोचने का, ये हमारा रहेगा पॉजिटिव में। अगर उनका, ये हमारा हो गया नेगेटिव साइड पे।
तो इसमें बच्चा क्या रहता है, फीबल माइंडेड रहता है, मॉडरेट रहता है, ठीक है, इसमें मॉडरेट रहेगी उसकी जो सोच है। तो इस प्रकार जो बच्चे इस जहाँ पे बच्चा अपना काम प्रॉपर से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, मॉडरेट रहते हैं, माइल्ड रहते हैं, सिवियर रहते हैं। देखो इसमें फर्क आ गया ना बच्चे की, अगर अच्छे से उसकी नॉर्मल, ये तो हमारा नॉर्मल, अगर ज्यादा है तो बच्चा क्रिएटिव बनेगा, स्पीडर बनेगा, टैलेंटेड होगा, है ना। अगर वो उसकी जो इंटेलिजेंसी कम है, ये कभी टच नहीं होती इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ये तो नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, हमारी इंटेलिजेंसी है ही नहीं ना, ये नहीं होता, हमारे में दिमाग तो रहता है, ठीक है। तो ये कभी भी जीरो नहीं होता होगा, ठीक है, नॉर्मल रहता है, पॉजिटिव रहता है, जब नेगेटिव रहता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो इस प्रकार रहेगा, अगर नेगेटिव है, चाहे हमारे ग्लैंड्स है, ठीक है, अगर वो बैलेंस्ड में है तो किस प्रकार काम करेगा, अगर अनबैलेंस्ड है तो क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जहाँ पे नेगेटिव रहेगा, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब उसका जो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो नॉर्मल बेस्ड रहता है, हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बैलेंस में रहती है, ठीक है। ये थोड़े से अलग केस आ जाते हैं इसमें, जैसे 100 में से 2% होते हैं जो कि ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, जहाँ कम उनकी इंटेलिजेंसी है। तो इस पर ज्यादातर जो नॉर्मल हमारी प्रोबेबिलिटी, जो नॉर्मल पर्सन है उनका बैलेंस में, तो ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को दर्शाता है, किस प्रकार हमारी ग्रोथ हो रही है, किस प्रकार हमारी डेवलपमेंट, तो जो इफेक्ट करता है आपके इमोशंस ज्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आप बैलेंस्ड हो, नॉर्मल है आपके इमोशंस, ठीक है, आप किसी के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, पॉजिटिव पे जा रहे हो, वहां पे आपका नुकसान होगा। दूसरी तरफ अगर आप में किसी के लिए इमोशंस नहीं है, किसी को आप जानती नहीं है, ठीक है, किसी के लिए आपके अंदर भावनाएं ही नहीं है, ठीक है, आप ना खुश रहते हैं ना आप, ठीक है, अग्रेसिव है। देखो जे जीरो नहीं होता, कभी हम ये नहीं बोलते कि उसको गुस्सा नहीं आता, ठीक है, गुस्सा आता है पर वो कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है, गुस्सा है, ठीक है। लव अफेक्शन है तो वो भी ये नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं, है ना, किसी के साथ लव एंड अफेक्शन, तो वो ज्यादा हो सकता है जब कम हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता कि उसमें लव एंड अफेक्शन की भावना ही नहीं है, जहाँ वो खुशी नहीं होता, जब वो हर टाइम दुखी रहता है, ठीक है। तो अग्रेसिवनेस की हर में डिग्री, एक हमारी अलग अलग डिग्री रहती है, अगर ज्यादा गुस्सा है तो क्या, है ना, अगर कम है तो क्या, बट इट दे नेवर, वो कभी जीरो नहीं होते, बैलेंस रहते हैं, और ज्यादा रहते हैं जहाँ कम रहते हैं, बट दे नेवर बिकम जीरो। वो फिर हमारा हमारा एक करेक्टर ही नहीं डेवलप हो सकता अगर वो जीरो पे रहेंगे। तो हर चीज जो, चाहे आपके इमोशंस है, चाहे आपका सोशलाइजेशन है, ठीक है, ज्यादा लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे तो ज्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं मिलोगे तो उसमें आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, इंट्रा रहेगा, इंटरपर्सनल अपने आप के ऊपर ही आप देखोगे। तो इस प्रकार जे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पैटर्न को स्टडी करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट, ये तो एक आप एग्जांपल बताने के लिए मैंने बताया है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का अगर कम है तो क्या है, ये हमारे थे इंटरनल फैक्टर। डिस्कस कल करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू, कल हम करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। थैंक यू सो मच।